हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जूलॉजी वाले सेक्शन का। जैसा कि आप जानते हैं मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दिए हैं। अब जूलॉजी का बिल्कुल एंड वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में बेसिकली हम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, बोन्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि नाम थोड़े से आड़े तिड़े से होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी जो बोन्स है उसके नेम तक हमें याद करने हैं। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा आज का, जिसमें हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमें इतना ही पता है कि हमारे बॉडी में जो बोन्स है वो 206 होती है, मतलब एक एडल्ट के बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, केवल हम इतना जानते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो हम ये जानेंगे। सेकंड नंबर पर फिर हम जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, क्योंकि दो चीजें बननी है, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है वो भी हम जानेंगे। थर्ड, फिर तीसरे नंबर पर हम हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी बोन्स है सबके बारे में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, डायरेक्ट ना पढ़ के। मैं आपको कुछ तरीके से उसको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन और देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो ये होता क्या है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, तो ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या। है ना, कंकाल प्रणाली शरीर के मूल ढांचे के रूप में कार्य करती है। ये कौन से ढांचे के रूप में काम करती है? मूल ढांचा, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आप जिसे कह सकते हैं। और हमारे पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को पूरे शरीर के कंकाल के कठोर ढांचे के आसपास ही निर्मित होती है। ये उपास्थि और जोड़ों से जुड़ी सभी हड्डियों और ऊतकों का संयोजन होता है। एक्चुअली जो स्केलेटल सिस्टम होता है, या मैं कहूँ कंकाल तंत्र होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो कार्टिलेज यानी कि ये उपास्थि से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ क्या बोले हैं कि जोड़े, जोड़ मतलब होते हैं जॉइंट्स, जॉइंट से मिलकर ये कार्टिलेज हो गया, जॉइंट्स हो गए, इन सब के मेल से ही क्या बनता है? स्केलेटल सिस्टम बनता है। साथ ही साथ इसमें हड्डियां यानी कि बोन्स भी हैं, और इसमें ऊतक यानी टिश्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि स्केलेटल सिस्टम, या मैं बोन्स की बात करूं तो ये भी एक टिश्यू होता है, आगे बताऊंगी कौन सा होता है। शरीर के लगभग सभी कठोर या ठोस भाग कंकाल तंत्र के मुख्य घटक होते हैं। चाहे मैं कहूँ कठोर, या मैं जिसे ठोस भी कह सकती हूँ, ये सब किसका पार्ट होते हैं? कंकाल तंत्र का। कुछ चीजें यहाँ पर समझिएगा। हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर 206 बोन्स होती हैं, ये आपस में किससे जुड़ी होती हैं? तो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। क्या बोला मैंने आपसे कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो वो लिगामेंट करते हैं। दूसरी चीज की, फिर एक बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? तो एक बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन। लिगामेंट ने बोन को बोन से जोड़ा था, और लिगामेंट ने बोन को मसल से जोड़ने का काम, टेंडन ने बोन को मसल से जोड़ने का काम किया। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी पूरे स्केलेटल सिस्टम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे वो हमारे टिश्यूज हो, है ना, चाहे वो जॉइंट्स हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, सब इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये था कुछ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, जो मैंने आपको दे दी। चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, और क्या हमें पढ़ना है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमें पढ़ना है एंडोस्केलेटल और एक पढ़ना है एक्सोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल को हम क्या कहते हैं? एक होता है अंतः कंकाल और एक होता है बाह्य कंकाल। तो एंडोस्केलेटल क्या हो जाएगा हमारा? अंतः कंकाल। और एक्सोस्केलेटल क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल। है ना, ये कौन सा कंकाल होगा? बाह्य कंकाल। तो ये दो तरीके के स्केलेटल सिस्टम हमको यहाँ पर पढ़ने। पहले तो ध्यान से समझना कि दोनों में अंतर क्या होता है। कुछ बेसिक चीजें भी इसमें यहाँ पर बताई गई हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम मीनिंग जानेंगे कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है ना, किस में पाए जाते हैं, हम किस में पाए जाते हैं, हमारे में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका डेवलपमेंट, ये विकसित कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं, और क्या क्या है, तो और इसके अलावा किस में उपस्थित होते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, और फ्लेक्सिबल होते भी हैं या नहीं होते हैं।
इन सारी चीजों पर मैं बात करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एंडोस्केलेटल अंतः कंकाल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो होंगे कहाँ पाए जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर पाए जाएंगे। रिफर्स टू द इंटरनल स्केलेटन, यानी कि ये आंतरिक कंकाल को संदर्भित करते हैं। अगर बाह्य की बात आएगी तो वह एक्सोस्केलेटन करेंगे, और अगर अंदर की बात आएगी तो कौन करेंगे, एंडोस्केलेटन। तो आंतरिक कंकाल को ये संदर्भित करते हैं, रिफर्स टू द इंटरनल स्केलेटन। फाउंड किस में पाए जाते हैं, तो ये वर्टेब्रेट्स में पाए जाते हैं, कशेरुक जिसे हम कहते हैं, है ना। और ये आर्थ्रोपोडा में क्या पाए जाते हैं, एक्सोस्केलेटल। दोनों लेके चलती हूं मैं। पहले तो मीनिंग इसका क्या होता है, एंडोस्केलेटल आंतरिक पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब आंतरिक कंकाल होता है, और ये बाहरी कंकाल होता है। पहला डिफरेंस। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रीढ़ में पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कशेरुक जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कशेरुक बोलते हैं, तो ये उसमें पाए जाते हैं। कशेरुक मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट अभी केवल नाम देख लो कि जो एंडोस्केलेटल होते हैं ये आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये लिविंग होते हैं और ये लिविंग नहीं होते हैं, ये नॉन लिविंग इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनका कैसा होता है, लिविंग, यानी कि जीवित होते हैं। अगर हम हमारे बारे में बात करें ना, तो हम सब किस में आते हैं, हम सब एंडोस्केलेटल में आते हैं। हम सब किस में आते हैं, एंडोस्केलेटल में आते हैं। डेवलप्स फ्रॉम विकसित होते हैं किसमें, एंडोडर्म, उसी का ही इंटरनल सेक्शन होता है, आंतरिक भाग होता है, तो ये उसमें डेवलप होते हैं। किसके बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये फास्फोरस और कैल्शियम के बने होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। किसके बने होते हैं, तो फास्फोरस और कैल्शियम की ये बने हुए होते हैं। और वहीं अगर मैं एक्सोस्केलेटल की बात करूं तो ये विकसित कहाँ होते हैं, बाह्य स्तर पर होते हैं। दूसरी चीज किसके बने होते हैं, तो ये कैल्सिफाइड शेल हो गई, उसके बने होते हैं, है ना। साथ ही साथ ये तराजू, इसको काट लो, छल्ली भी काट लो, इंग्लिश में ही जो लिखा है उससे आप समझिएगा कि स्केल्स और क्यूटिकल के बने होते हैं, ये दो चीजों के भी ये बने हुए होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था, एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल। और देखते हैं इसके बारे में, है ना। किस में उपस्थित होते हैं, तो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। अब भी हमने जाना, ग्रोस विद द बॉडी, यानी कि शरीर के साथ बढ़ते हैं। एक्सोस्केलेटल बिल्कुल बढ़ते हैं, ये कैसे हिस्से होते हैं जो हमारे शरीर के साथ बढ़ते हैं। और एंडोस्केलेटल हमारे शरीर के साथ नहीं, सॉरी, एंडोस्केलेटल बढ़ते हैं, एक्सोस्केलेटल हमारे शरीर के साथ नहीं बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में किसमें ज्यादा होती है, तो एंडोस्केलेटल में ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, तो एक्सोस्केलेटल में कम होती है। क्या ये बात समझ में आई सबके। तो ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि एंडोस्केलेटल क्या होता है, एक्सोस्केलेटल क्या होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें जानना था। एक एक बार इसको ध्यान से देखें, है ना। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में मैंने आपको बताई, उसे जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हम एक्सो और एंडो के बाद आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हमारे सीधे डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ऊपर शो हो रहा है, वो हमें नहीं पढ़ना है ना। हम यहाँ पर अपनी मेन डायग्राम की तरफ बात कर रहे हैं, जो कि है स्केलेटन सिस्टम का। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, यानी एक छोटा बच्चा होता है, तो उसके शरीर में 300 बोन्स होती हैं, यानी 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक चीज और, यही एक डायग्राम नहीं है, आगे हमें बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। केवल मैं आपको चार्ट बता रही हूँ कि आपको 206 हड्डियों को गिनना कैसे होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने जाऊंगी, तो अभी तो डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। पर एक बार आप इसमें ना मेरे साथ साथ नाम याद करना।
फिर हम सिंगल सिंगल सबको जब पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा अगर स्टर्नम है तो वो कहाँ होता है, रिब्स है तो वो कहाँ होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, किसको क्या कहते हैं, सब पर बात होगी। ओके, जितना हम डीप जा सकते हैं डीप जाने की कोशिश करेंगे और उतना ही हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जिसमें 206 बोन्स होती है, और एक चाइल्ड की अगर मैं बात करूं या मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात करूं, न्यू बॉर्न बेबी की बात करूं तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 300। ये भी नोट डाउन कर लेना। अब क्या होता है कि अगर मैं आपको सीधे 206 हड्डियों गिनने के लिए बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैम क्या, हम कैसे गिनेंगे, और अगर मैंने आपको गिन के बता दिया तो आप तो भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ, बस आप सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक को एक्सियल नाम दे देना और एक को अपेंडिकुलर नाम दे देना। क्या बोला मैंने कि आपको ह्यूमन स्केलेटल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक एक्सियल हो जाएगा और एक अपेंडिकुलर होगा। हिंदी वालों, एक्सियल स्केलेटल को आप हिंदी में क्या बोलोगे? ये कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 2 मिनट है ना, मैं कलर चेक कर लूं। चलिए, इसको हम क्या बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन को? तो ये हमारा अक्षीय कंकाल होगा। कौन सा कंकाल होगा? अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल है ना, उपांगीय कंकाल। तो एक्सियल स्केलेटल की मैं बात करूं तो ये अक्षीय कंकाल होता है, और अपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो ये उपांगीय कंकाल होगा। एक्सियल स्केलेटल में हमें 80 बोन्स को काउंट करना है और इसमें हम 126 को काउंट करेंगे। हमने दोनों के 2 पार्ट देके, एक में 80 हड्डी को काउंट कर देते हैं, एक में 126 को कर देते हैं। सीधे तो 206 नहीं कर सकते, हम पार्ट्स में करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे फेस में कितनी बोन्स होती है, ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, हाथों में कितनी हड्डियां हैं, बॉडी के हर एक पार्ट में देखेंगे कितनी बोन्स होती हैं, जिसके लिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। सबसे पहले तो 80 बोन्स जो है उसका ये चार्ट मैं आपको बना के बताया है। ये जो चार्ट है आप अपने नोट्स में भी सेम इसे ऐसे ही लिखिएगा, और हिंदी वाले आप कंफ्यूज मत होना, जहां जहां होगा मैं बीच में हिंदी भी बताऊंगी। बाकी आपको स्केलेटन सिस्टम को इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में ऐसा पेपर में नहीं आएगा, और जहां आएगा तो वो मैं आपको बीच में बताते चलूंगी, है ना। चलो देखें अब, तो एक्सियल स्केलेटल, अब हम ये जो 80 बोन्स है ना इसे भी कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम स्कल, यानी अगर मैं अपनी स्कल की बात करें, हम खोपड़ी की बात करें, तो वहां पे टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 29। और अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो फिर वहां पर कितनी होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा स्टर्नम में कितनी होती है? 1 होती है, और रिब्स में 12 पेयर्स, मतलब कितनी हो जाएंगी टोटल? 24 हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? 12 पेयर मतलब 12 इधर 12 इधर, अभी मैं आपको समझाऊंगी। कुछ नहीं किया है, ये 80 हड्डियों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब आप कहेंगे कि 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्कल होता है ना, जिसमें 29 बोन्स होती हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि 29 बोन्स कैसे होती हैं? तो वो भी कुछ इस तरीके से डिवाइड होती हैं। जैसे कि हम क्या देखेंगे, पहले मैं आपको इसमें समझा रही हूँ, फिर एक एक को मैं आपको डायग्राम में लेके जाऊंगी। तो स्कल यानी खोपड़ी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 29 बोन्स मैं आपको गिन के बताती हूँ। क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? 8। अब ध्यान से सुनना, क्रेनियम मतलब आपका पूरा कपाल वाला हिस्सा हो जाएगा। कौन सा वाला? कपाल वाला हिस्सा होगा, जिसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं। अब जब हम अभी आगे जाएंगे ना, जब मैं सिंगल सिंगल सबको लेके चलूंगी, डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी ये है आपका क्रेनियम, ये है आपका कपाल, और ये 8 हड्डियां ऐसे ऐसे इन इन हिस्से में पाई जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, फेस। ये वाला जो आपका हिस्सा है ना, यहाँ पर 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 7 इधर होती हैं, 7 इधर होती हैं। फिर से सुनिएगा, 7 इधर 7 इधर, टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 14। तो हमने क्या देखा कि हमें स्कल में पूरा गिनना था, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमने सबसे पहले क्रेनियम को ले डाला, और क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। सेकंड, हमारे फेस में कितनी होती है? 7 इधर 7 इधर, 14 बोन्स यहाँ पर हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं ईयर। ईयर मतलब कान होते हैं। कान में पता है ये बाहर तो कार्टिलेज होता है, जैसे नोज में ये कार्टिलेज है, यहाँ पर कार्टिलेज है। कार्टिलेज थोड़ा सा क्या फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, जिसे आप इजीली इधर उधर मूव कर सकते हो। अगर मैं इसे मोड़ना चाहूँ मोड़ सकती हूँ, नोज को भी थोड़ा सा हम इधर उधर करना चाहें तो हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन हम बोन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हड्डी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो जो ईयर में बोन्स होती है ना, वो अंदर साइड होती है ना। डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी अंदर साइड कहाँ होती है।
तो स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 29 होती हैं। क्रेनियम में हमने देखा 8 होती हैं, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। फेस में हमारी 7 और 7 14 बोन्स यहाँ हो जाएंगी। ईयर में हमारी टोटल कितनी होती हैं? 6 कैसे होती हैं? तो एक ईयर में कितनी होगी? 3, और दूसरे में भी कितनी होगी? 3। हायोड की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक हायोड होता है जिसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? एक। इन सब का टोटल करोगे तो आप 29 बोन्स को काउंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले जो ह्यूमन स्केलेटन था उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को एक्सियल नाम दे दिया, एक को अपेंडिकुलर नाम दे दिया। जो एक्सियल था उसमें हमने 80 हड्डियों को गिनना है, और जो अपेंडिकुलर है इसमें हम 126 बोन्स को काउंट करेंगे। ये जो 80 बोन्स होती हैं उसको हमें कुछ इस तरीके से काउंट करना होगा, जिसमें स्कल में हम कितनी काउंट करेंगे? 29। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं वर्टिब्रे की बात करूं तो ये 26 बोन्स हमें यहाँ पर काउंट करनी है, जो कि हमारे कहाँ वाले हिस्से में होती है? रीढ़ वाले हिस्से में होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये 26 जो है आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जो आपकी बैक साइड पे होगी। बैक साइड पे कहाँ पर होगी? तो जहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है स्टार्ट होती है, हिप के ठीक ऊपर तक ये बोन्स पाई जाती है। टोटल कितनी होती है? 26 होती हैं। आगे हम जानेंगे, ये सबके नाम है ना। जैसे किसी किसी को सर्वाइकल पेन होता है, ये थोरेसिक, ये इनमें भी मतलब कुछ पार्ट्स है। 26 के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और इनमें भी बोन्स होती हैं, और उनके भी नेम होते हैं, जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने स्कल में देख लिया है ना कि स्कल में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हड्डी होती है। हमने वर्टेब्रे देख लिया, मतलब रीढ़ वाला जो सेक्शन है उसमें 26 हो जाएंगे। स्टर्नम को थोड़ा सा होल्ड करिएगा, रिब्स में आइएगा। रिब्स मतलब आप समझते हैं ना, पसलियों की अगर मैं बात करूं, तो रिब्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली हमें पसलियों के बारे में बात करना है, जो कि टोटल कितनी होती है? 12 पेयर बोले, मतलब 12 एक साइड होते हैं और 12 एक साइड होती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी? 12 12 24 हो जाएंगी, है ना। तो 12 और 12 ये कितनी हो जाएंगी? 24। और एक क्या हो जाएगी? हमारी स्टर्नम होगी। काउंट करिएगा, हमें क्या क्या काउंट करना है? 29 को, हमें 26 काउंट करना है, हमें 24 और 1 कितना होगा? तो 9 और 1 कितना होता है? 10। 6 और 4 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 20। तो 2 4 6 8। समझ में आया सबको? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स में भी भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे ऐसे ही बनाना, क्योंकि इतना प्रॉपर आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से डिवाइडेड। सो 29 बोन्स हो गई, 26 स्टर्नम हो गया और रिब्स हो गया। स्टर्नम क्या होता है? तो जो दो पसलियां होती हैं, मतलब जो ये पसलियां होती हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं, उनके बीच में ये टाई के जैसा होता है स्टर्नम। आगे आएगा ये भी, है ना। तो स्टर्नम भी एक बोन होती है जो कि सबको आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करती है। सो 80 बोन्स आपने देखो कितना इजीली काउंट कर लिया। अब आते हैं 126। अब किस पे आते हैं? 126। अब मैं आपको 126 का भी बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। पहले हम 6 को अलग कर देते हैं और 120 को अलग कर देते हैं। सिंपल है, 6 को अलग कर देते हैं, 120 को अलग कर देते हैं, तो हम टोटल कितनी हड्डियों को काउंट कर लेंगे? तो हम टोटल काउंट करेंगे 126 हड्डियों को। देखो 126 में से हमने जो लिम्स वाला सेक्शन है उसमें 120 हड्डियों को ले अलग कर दिया है ना। लिम्स में मैं आपको बताऊंगी क्या आता है। फिर हमने क्या किया है? जो 6 हड्डियां बची हैं उसको अलग कर दिया। अब 6 हड्डियां कहाँ पे आ जाएंगी? तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। यहाँ पे ना कुछ कैटेगरीज डिवाइड करिए, अभी इस पे मत जाओ, जब मैं सिंगल सिंगल जाऊंगी तो फिर जाना। आप सिंपली ध्यान रखना कि हमारे जो शोल्डर होते हैं ना, वहां पर 4 हड्डियां होती हैं। मुझे आपको 126 को छोटे से पार्ट में डिवाइड करना था, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखना कि जो शोल्डर्स होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितनी हो जाएंगे? 4। अभी 2 बाकी है। तो हिप में कितनी बोन्स होती है? लेफ्ट राइट की बात करें तो एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों को मिला देंगे और शोल्डर को मिला देंगे, तो टोटल कितनी बोन्स निकल के आ जाएंगी? 6। दैट्स इट। कितना इजी था, है ना। देखो जैसे शोल्डर को भी इन्होंने बांट के रखा है। टोटल जो हमारी 6 बोन्स है, इन्होंने भी लिम्स को 120 में डिवाइड कर दिया, और जो ग्रिडल्स है उनको किसमें? 6 बोन्स में डिवाइड कर दिया। 6 बोन्स में भी इन्होंने क्या कह दिया है कि जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर में भी हमारी 2 हड्डियां होती हैं, दोनों का नाम तक यहाँ पर दे दिया है। और हिप में भी कितनी हड्डियां होती हैं? तो हिप में 2 हड्डियां होती हैं, जो नहीं लिखा है तो मैं मेंशन कर देती हूँ। तो 4 ये 2 ये, अब हो जाएगा 6। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब 120 बोन्स की अगर मैं बात करूं,
लिम्स में क्या आता है, तो लिम्स वाले सेक्शन में 120 बोन्स को हमें काउंट करना है, जिसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक साइड है 60 बोन्स और दूसरे साइड भी है 60 बोन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लिम्स है उसमें आपका अपर लिम लोअर लिम दोनों ही चीजें आएंगी। अभी मैंने आपको बताया था अपर लिम में आपको कितनी बोन्स काउंट करनी है 60, और लोअर में भी कितनी करनी है 60। मतलब आपके हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं 60, और पैरों में भी कितनी होती है 60। तो जब मैं आपको अपने हाथों या पैरों वाले सेक्शन, जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम सबको डिवाइड करके पहुंचेंगे कि ये 60 हड्डियां हमारे हाथों में कैसे हुई, एक हाथ में कितनी होती है, फिर दूसरों दोनों को मिला के 60 कैसे हुई। ऐसे ही हम हैंड लिम्स के बारे में यानी पैरों की भी बोन्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो ये आपका सेक्शन रहेगा जिसमें हमें सारी चीजों को जानना है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो मैंने आपको बताया था बस वही अब हम एक बार डायग्राम से देखते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जिसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल और एक होता है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटल में आपको 80 हड्डियों को जोड़ना है और यहाँ पर आपको 126। चलो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कैसे जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्कल वाला सेक्शन होगा, स्कल में आपका ये पूरा आ जाएगा, है ना। स्कल की अगर मैं बात करूं तो खोपड़ी वाला जो सेक्शन होगा तो इसमें हमें कितनी बोन्स काउंट करनी होगी 29 बोन्स, है ना। ये देखो यहाँ पर आपको 29 बोन्स काउंट करनी होगी, जिसमें ये आपका ना क्रेनियम वाला सेक्शन हो गया। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आइएगा स्पाइनल कॉलम की अगर मैं बात करें तो ये आपका स्पाइनल कॉलम वाला पूरा सेक्शन है। स्कल आप हम ना अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जब इसमें हम क्या आते हैं वर्टिब्रे की तरफ आते हैं। वर्टिब्रे टोटल कितने होते हैं, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया, जो कि कुछ यहाँ से होते हैं। तो इनमें भी टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो यहाँ पर टोटल होती है 26 बोन्स, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, है ना। साथ ही साथ नेक्स्ट आइएगा, ये वाली जो बोन है ना इसे हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये आपका लंबर वर्टिब्रे है। ये पूरा यहाँ पर भी होता है वर्टिब्रे, फिर ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर भी होता है। क्लियर ये चीज। तो ये हमारा वर्टिब्रे होता है जिसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं 26 बोन्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक स्टर्नम होता है, बीच वाला सेक्शन देखिए ये स्टर्नम है। ये चारों तरफ क्या है इसके रिब्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पसलियां कहते हैं। टोटल कितनी होती हैं, तो 12 इधर होती हैं और 12 इधर होती हैं। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा स्कल वाला सेक्शन था उसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं। फिर हमने देखा वर्टिब्रे के बारे में कि वर्टिब्रे कुछ इस तरीके से जो है वो डिवाइड होते हैं, और उसमें भी हमने क्या जाना, तो उसमें भी हमने देखा ये टोटल कितनी होती हैं 26 होती हैं। फिर हमने पसलियों के बारे में अपनी रिब्स के बारे में बात करी, 12 इधर 12 इधर और बीच में एक स्टर्नम भी होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हिप बोन्स की बात करें तो एक बोन यहाँ हो गई, एक बोन यहाँ पर हो गई, तो ये आपकी हिप बोन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है, अभी मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, फिर जब सिंगल सिंगल देखेंगे तो इनकी भाषा में जानेंगे कि ये क्या लिखा है। वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हिप के अलावा हमारे हैंड की अगर मैं बात करूं, जिसे हम अपर लिम लोअर लिम बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं केवल हैंड की बात करूं तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं 60 हड्डियां होती हैं। नाम भी दिया गया है किसे क्या बोलते हैं, बट अभी आप केवल समझो। लोअर लिम की अगर मैं बात करूंगी तो ये आपका लोअर लिम होगा, जिसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं 60। तो हमने क्या जाना कि पहले 80 हड्डियां कहाँ कहाँ है। आप स्कल को मिला देना, आप वर्टिब्रे को मिला देना, आप स्टर्नम को मिला देना, और आप और किसे मिला दोगे इसके अलावा आप अपनी रिब्स को मिला देना। सबको मिलाने से आप कितनी हड्डियां काउंट कर लेंगे, तो आप 80 बोन्स काउंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आइएगा शोल्डर। शोल्डर में अभी हमने काउंट नहीं किया था, तो ये आपका दो शोल्डर वाला भी सेक्शन होगा, जहां पर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं 4। 4 ये जोड़ लेना, हिप में 2 हड्डियों को जोड़ लेना, 6 ये हो जाएंगी, और अपर लिम लोअर लिम को 60 और 60 जोड़ोगे तो 120 हड्डियां यहाँ पर होंगी। क्लियर, तो ये आपका पूरा डायग्राम था जिसमें मैंने आपको चीजें बताई। इन नामों को अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आगे सिंगल सिंगल जरूरत पड़ेगी, हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी नाम यहाँ पर नहीं लिया है किसी चीज का। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको एक्सियल स्केलेटल स्टार्ट करवा रही हूँ जिसमें हम 80 बोन्स को काउंट करने जा रहे हैं। कितनी बोन्स को, तो जिसमें हम 80 हड्डियों को गिनने जा रहे हैं। अब सुनना,
80 हड्डियों की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्कल वाला सेक्शन होगा, जिसे हम खोपड़ी कहेंगे, है ना। अब आपको सब क्लियर दिखाई देगा। स्कल के बाद ये आपकी हायोड वाली बोन्स होगी। एक जो मैंने आपको अलग से बताई थी कि एक हायोड होता है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक होता है। अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर बताया था ना कि यहाँ पर रहता है और ये यहाँ पर एंड होता है। इसके अलावा और क्या है, रिब्स केज की बात करूं तो रिब्स यहाँ से शुरू है और वो यहाँ पर ओवर होंगी। ये है आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल, ये है आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल। यहाँ पर 29 बोन्स होंगी। हायोड आपकी एक सिंगल बोन होगी। रिब केज की बात करें तो 12 प्लस 12 24 प्लस 1, ये बीच में स्टर्नम भी आ जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो टोटल 26 बोन्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। देखा, ये है आपका एक्सियल स्केलेटल। आई होप समझ में आ रहा हो आप सभी को कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या जाना कि एक्सियल स्केलेटल में 80 हड्डियों को कैसे गिनना है। अब सिंगल सिंगल आ जाओ, खोपड़ी की तरफ चलेंगे, हायोड की तरफ चलेंगे, रिब केज की तरफ चलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ चलेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने, अच्छा, अपेंडिकुलर को भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि शोल्डर में, शोल्डर ग्रिडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 2 हड्डियां होती हैं। देखो, एक यहाँ और एक ये वाली बोन होती है ना। तो ये दोनों जो है, दो लेफ्ट में हो गई, दो राइट में हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 120 बोन्स को हमें काउंट करना था, तो 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई। नेक्स्ट आइएगा आर्म बोन्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी होती है, 60 होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है। हिप बोन्स की बात करें, देखो ये पूरी एक बोन है, कितनी होती है, तो लेफ्ट राइट मिला देंगे तो पूरी 2 होती है, जिसे हम पेल्विक ग्रिडल भी कहते हैं। अब आपके लोअर लिम की अगर मैं बात करूंगी तो लोअर लिम को मिलाने से ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 60। तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ ये, है ना, मैं आपको ये तीसरी बार बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको मेन इस स्ट्रक्चर से बताया था, है ना, जिसमें मैंने इनके नाम नहीं लिए थे, बस मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि इधर 60 इधर 60 होती है ना, क्योंकि मुझे पता था आगे जरूरत पड़ेगी। सेकंड, फिर हमने यहाँ पर इनके नाम देखे थे, इनको जाना था कि ये कैसे डिवाइड है। थर्ड, फिर हम मैं सिंगल सिंगल बता रही हूँ कि एक्सियल और अपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी चीज एक्सियल है और कौन कौन सी चीज अपेंडिकुलर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार आप नाम जरूर देख लेना कि जो हमारा हाथ वाला हिस्सा है इसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। यहाँ पर 2 बोन होती है, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। ये वाला सेक्शन आपका कार्पल्स होता है। बीच वाला जो सेक्शन है वो आपका मेटाकार्पल्स होता है। ये बीच वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये आपका मेटाकार्पल्स होता है। और ये आपका क्या होता है, फिंगर वाला फेलिंगस। मेरे हाथ पे देखिएगा, ये आपका ह्यूमेरस है, रेडियस अल्ना है, यहाँ कार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स है और ये फेलिंगस है। क्लियर। तो जैसे हमने हाथों में देखा वैसे ही अब हम पैरों की तरफ आते हैं। पैरों की बात करें तो शरीर में सबसे पहले तो ये फीमर यहाँ पर है, पैरों की एक हड्डी यहाँ पर हो गई। फिर ये बीच वाला सेक्शन की बात करें तो ये आपका पटेला एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये आपका टीबिया है और ये आपका फीबिया है, तो टीबिया फीबिया 2 बोन यहाँ पर हो गई, है ना। टॉर्सल्स की बात करें तो ये आपका सेक्शन टॉर्सल्स होता है। मेटाटॉर्सल्स आपका तलवे वाला सेक्शन हो जाएगा और फेलिंगस क्या होगा, आपके पैरों की फिंगर हो जाएगी। क्लियर। अब आपको नाम बस याद करना है, ह्यूमेरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलिंगस। पैरों की बात करें तो फीमर है, पटेला है, सीक्वेंस में चलना, फीबिया टीबिया हो जाएगा, कार्पल से और टॉर्सल से और फिर मेटाटॉर्सल से। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसको। जैसे क्रेनियल बोन्स की अगर मैं बात करूं, कपाल में हड्डियां, है ना, कपाल में हड्डियों की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हमें जानना है। 8 बोन्स होती हैं, ये आपका पूरा कपाल वाला हिस्सा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आपका मन हो तो आप इनमें भी याद कर लेना कि कपाल में कैसे हड्डी होती है, बट मैं आपको बता दूं ये पूरा बोन से घिरा हुआ है, ये पूरा हड्डियों से घिरा हुआ होता है, जिसमें यहाँ पर एक हड्डी ये पाई जाती है, यहाँ पर भी एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम स्फेनॉइड बोलते हैं, यहाँ पर भी पाई जाती है फ्रंटल एक बोन होती है, पूरा आगे का सिरा जो कवर करती है ना। नेक्स्ट, पेरिटल की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 2 बोन्स होती है ना, इस पूरे सेक्शन को ये कवर करती है।
टेम्पोरल की बात करें तो ये 2 बोन होती हैं जो अंदर का ये हिस्सा यहाँ पर ये कवर कर रही है। ऑक्यूपिटल की बात करें तो ये टोटल 1 बोन होती है। टोटल क्रेनियल बोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 8 हड्डियां होती हैं जो आपके पूरे इस सेक्शन को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। इस पूरे सेक्शन को इसने कवर किया है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद क्रेनियल में 8 हड्डी गिनने के बाद मैं आपको अभी कौन सा एक्सियल स्केलेटल पढ़ा रही हूँ, एक्सियल स्केलेटल लिखना है ना, जिसमें हम 80 बोन्स को काउंट कर रहे हैं। 80 में हम क्रेनियम की तरफ आए हैं, है ना, जिसमें हमने 8 हड्डियां पढ़ी हैं। एक चीज और, इसमें भी मैं आपको कौन सा पार्ट पढ़ा रही हूँ, स्कल वाला, खोपड़ी वाला सेक्शन है जिसमें हमने इसे पूरा देखा है। चलो और क्या क्या होता है, तो नेक्स्ट आ जाओ। 14 होती है फेशियल बोन्स। हमारे फेस में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 14। तो हमने देखा था कि जो स्कल वाला सेक्शन था उसमें फर्स्ट क्रेनियम पढ़ना था, पढ़ लिया हमने। 8 हड्डियां कैसे होती है पता चल गई। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल बोन्स की तरफ आए तो यहाँ पर टोटल हमें 14 हड्डियां देखनी है। तो कुछ इस तरीके की होती हैं। भयानक सा तो नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर? हाँ, नाम आप एक एक बार रीड कर लेना, नाम नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, बट फेस में कहाँ कहाँ बोन होती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा एक, ये मैंडिबल होता है, आपके जबड़ों में ये नीचे की तरफ पाया जाता है, आप इसे टच भी कर सकते हो। ओके, ये आपका मैंडिबल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। वॉर्मर आपका एक होता है, ये नोज में बीच वाले सेक्शन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले सेक्शन की बात करूं जो साइड में होता है, आपके आंखों के पास होता है, यहाँ पर टोटल 2 बोन्स होती हैं, लेफ्ट राइट अगर मैं आपको मिला के बताऊं तो। नेक्स्ट है बीच वाले नोज की सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 बोन होती है। थोड़ा सा और पीछे चले जाओगे नोज में, यहाँ पर भी 2 बोन होगी लेफ्ट राइट में। लेक्रीमल यहाँ पर भी आंखों के पास होती है, 2 बोन होती है। और नेजल की बात करें तो आपके नोज में पीछे वाला आप जैसे फील कर सकोगे, इस हिस्से में हाथ रखोगे तो वहां पर भी 2 बोन होती हैं। इस तरह से टोटल हमारे फेस पे कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 4। इस तरह से टोटल हमारे फेस में कितनी हड्डियां होंगी, 4 हड्डियां होंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट आइएगा ईयर बोन, है ना, फिर हम इसे ओवर कर देंगे। आज की क्लास के लिए इतना इनफ है, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां हो गई हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इतना समझो। नेक्स्ट आते हैं ईयर बोन। ईयर बोन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें होती हैं 6 हड्डियां। 3 लेफ्ट वाली ईयर में होती हैं और 3 राइट वाली ईयर में होती है, लेकिन होती कहाँ है, तो ये आपका ना मेन वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला है जो कि कैसा होता है, कार्टिलेज से बना होता है, इसे हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब 3 हड्डियों के नाम जरूर याद कर लेना इसमें, जिसमें नाम याद करना होगा ना मैं खुद बताऊंगी, जिसमें नहीं करना होगा जैसे आपको यहाँ का नहीं करना है, क्रेनियल वाले का नहीं करना है, जैसे आपको फेस वाले के भी नाम कुछ कुछ कर लेना, जैसे मैंडिबल हो गया वो कर लेना, जिन जिन के मैंने लिए उनके कर लेना, सबके नहीं। ईयर की बात करूं तो एक होता है मेलस, ये आपका मेलस है। एक होता है इनकस, ये आपकी इनकस बोन है, कान के अंदर ही होती है, ये इंटरनल सेक्शन में होती है। और ये आपके स्टेपिस है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन। कौन सी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, पैरों में होती है, जांग की, जिसे हम फीमर बोलते हैं। ओके, तो ये आपका ईयर है। ईयर आपका बेसिकली वैसे तो ये है आउटर ईयर जिसे हम बोलते हैं, ये आपका इनर ईयर होगा, आंतरिक कान जो कि हम कहलाएगा, जिसमें 3 ये हड्डियां पाई जाती हैं। आप इसे नहीं देख सकते हो खुद से जाकर, इसलिए मैंने डायग्राम से ये बताया है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इनफ है इतना, जिसमें मैंने आपको सारी बोन्स के बारे में बताया। पहले मैंने चार्ट से बताया, फिर मैंने आपको एक ही में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, फिर मैंने सिंगल बताया कि देखो एक्सियल में ये इतना आ जाएगा, फिर मैंने आपको अपेंडिकुलर में बताया कि देखो अपेंडिकुलर में इतना आएगा, फिर मैंने आपको एक एक करके कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, वैसे तो ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट एई जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सिंगल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। तरह तरह के टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है उसका डायग्राम तो हमने नहीं बनाया है और उसको बनाना भी नहीं है, ये पीडीएफ से ही पढ़ना, पीडीएफ ही आपके लिए इनफ रहेगी। कितना डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे, जहां बनाना होगा मैं खुद बताऊंगी, है ना। तो जो भी हमने पढ़ा है और इसके पहले भी जो पढ़ा था उनकी सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप इसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।